सिंध हमारा है, आप सिंध के ठेकेदार न बने। आप होते कौन है बिजली के बिल माफ करने वाले? तैयारी कर लो, पंजाब की तरह सिंध में भी हम अपना लोहा मनवाएंगे। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का दो टोक बयान। कहा पीपल्स पार्टी विफाक की अलामत थी, आज विफाक की अलामत वाली जमात से सिंध की बू आ रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मेहनत से इनकार नहीं, लेकिन अंदरूनी सिंध में कौन सा लॉकडाउन है? कहा 18वीं तरमीम को दफन करना इनकी सियासत नहीं, मुल्क में कोरोना से मुतालिक यूनिफॉर्म पॉलिसी है। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में है, वो सिर्फ कोरोना पर सुबह से शाम तक मीटिंग करते हैं। मुझे तो पता है कि किसने इस वजीर साहब को, जब वो हमारा वजीर साहब था, किसने अप्रोच किया, किसने वजीर आजम बनने का ख्वाब दिखाया। इस वादा पे किस वजीर साहब ने मेरे जमात छोड़ा, और अब भी वही वजीर अपनी जमात में वही खेल खेल रहा है। अभी भी अपना सियासी लोहा इमरान खान का नहीं, पीटीआई का नहीं, वजीर साहब खुद अपना सियासी लोहा मनाने की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शाह महमूद कुरैशी को जवाब। कहा विफाकी वजीर साहब हमें पता है कि आपने अपना सियासी लोहा कैसे मनवाया। विफाकी वजीर साहब हमें मजबूर ना करें कि हम बता दें किसने आपको वजीर आजम बनने का ख्वाब दिखाया। विफाकी वजीर साहब आपने हमारी जमात क्यों छोड़ी हमें सब पता है। ये विफाकी वजीर अब भी पीटीआई या इमरान खान का नहीं, अपना सियासी लोहा मनवाने की कोशिश कर रहा है। विफाकी वजीर सिंध में लोहा मनवाने की बात वापस लें या मुस्तफी हो जाए। सिंध हुकूमत के खिलाफ बार बार बयानात आ रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल है। सिंध को काम करने से रोका गया। नून लीग के रहनुमा राजा जफरुल हक का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। मुसद्दिक मलिक का 4 से 6 हफ्तों तक मौसर लॉकडाउन का मुतालबा। कहा इस 4 से 6 हफ्तों के लॉकडाउन से वायरस की कमर टूट जाए। मुल्क को ग्रीन, येलो और रेड जोन्स में तकसीम करें। ईद तक यूनियन काउंसिल की सतह पर 100% टेस्टिंग को यकीनी बनाया जाए। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने सेनेट इजलास में सवाल उठा दिया। कहा कि वजीर आजम कहाँ है, मुल्क कौन चला रहा है, कोरोना वायरस पर हुकूमत की क्या पॉलिसी है। लॉकडाउन में नरमी पर हुकूमत का पैगाम वाज़ेह नहीं। मौजूदा हालात में अखलाकियात का जनाजा निकाला जा रहा है। 18वीं तरमीम पर बहस ऑपोजिशन ने नहीं छेड़ी। ऐसी सूरत हाल में आवाम को यकजहती का पैगाम कैसे देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास में वज़ीर आज़म को कोरोना वायरस की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इजलास में इंतखाबी इस्लाहात के लिए सियासी जमातों से मुशावरत का फैसला। काबीना ने ECC और तवानाई कमेटी के फैसलों की तौसीक और कौमी कमीशन बराए खवातीन के मेंबरान की तैनाती की मंजूरी भी दे दी। कल जैसे मैंने हालात देखे तो ऐसे लग रहा था कि लॉकडाउन में नरमी नहीं हुई है, जैसे कोई ऐलान किया गया कि कोरोना ही खत्म हो गया। तो ये ज़हन में रखने की जरूरत है कि कोरोना नहीं खत्म हुआ। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं अवाम लॉकडाउन में नरमी के दौरान हिफाजती पाबंदियों पर अमल नहीं कर रहे। लॉकडाउन में नरमी का मतलब ये नहीं कि कोरोना वायरस खत्म हो गया। अवाम ने अगर SOPs पर अमल ना किया तो पाबंदियां दोबारा लगाई जा सकती हैं। इस्लामाबाद में टाइगर फोर्स की तकरीब से असद उमर का खिताब। मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी का दूसरा दिन। बाजारों में लोगों का रश लग गया। कहीं एहतियात, कहीं समाजी फासला नजरअंदाज। सिंध में लॉकडाउन में नरमी के दूसरे दिन भी दुकानदारों और शहरियों ने हिफाजती पाबंदियों की धज्जियां उड़ा दी। पाबंदियों पर अमल न करने पर दुकानें सील कर देंगे, सिंध हुकूमत ने खबरदार कर दिया। लाहौर में लोग दस्ताने और मास्क के बगैर घरों से बाहर निकल आए। कोयटा में स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 54 दुकानें सील कर दी गईं। मुल्क में कोरोना वायरस से एक दिन में मजीद 39 अमवात। जिंदगी हारने वालों की तादाद 706 हो गई। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 1140 नए केसेस सामने आ गए। केसेस की मजमूई तादाद 32,000 से तजावुज़ कर गई। पंजाब में 11,800, खैबर पख्तूनख्वा में 4,800 और बलूचिस्तान में केसेस की मजमूई तादाद 2,000 से तजावुज़ कर गई।
सिंध में 24 घंटों में कोरोना वायरस से मजीद 18 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 218 हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध में आज कोरोना के सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं। मजीद 593 केसेस सामने आए हैं। कल लॉकडाउन की SOPs पर किसी ने अमल नहीं किया। ऐसा तरीकाकार न अपनाया जाए कि हुकूमत को दोबारा सख्ती करना पड़े। हम इस बात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि शायद ये स्कूल बहुत लंबे अरसे तक ना खुलें। मुमकिन है 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, जब तक ये हालात अल्लाह ताला रहम करे ठीक नहीं हो जाते, तब तक हम बच्चों को कम से कम किसी सूरत में भी ये हम रिस्क नहीं लेंगे कि बच्चे स्कूलों में आएँ और खुदा न खास्ता इस वायरस का शिकार हों। सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी ने सिंध में तवील अरसे तक स्कूल ना खोलने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा, बच्चों को इस सूरत हाल में स्कूल भेजकर कोरोना वायरस का शिकार नहीं बनने देंगे। पहली से 8वीं जमात के तलबा को प्रमोट करने का फैसला किया गया है। 9वीं से 12वीं जमात तक इम्तहानात से मुताल्लिक़ का भी फैसला नहीं किया। सिंध में 1 जून से स्कूल नहीं खोले जाएंगे। चेयरमैन सिंध प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हैदर अली का कहना है कि हम मुतालिबा करते हैं कि 1 जून नहीं तो 15 जून या कम से कम 1 जुलाई तक स्कूल्स खोल दिए जाएं। मैट्रिक के इम्तहानात के लिए SOPs के साथ स्कूल खोले जा सकते हैं। चेयरमैन सेनेट की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम सेनेटर्स मास्क पहनकर शरीक। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने 3 सेनेटर्स आबिद अजीम, मौलाना अतौर रहमान और फिदा मोहम्मद को इजलास में शिरकत से रोक दिया। तीनों सेनेटर्स ने गुज़श्ता रोज़ कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया था। इजलास में शिरकत से पहले कोरोना वायरस टेस्ट लाजमी करार दिया गया था। सदर मुमलिकत ने 10वां कौमी मालियाती कमीशन तश्कील दे दिया। वज़ीर ख़जाना की हैसियत से वज़ीर आज़म कौमी मालियाती कमीशन के चेयरमैन होंगे। मुशीर ख़जाना और 4 सूबाई वज़ीर ख़जाना कौमी मालियाती कमीशन के मेंबर्स होंगे। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तासुब में बिलीव नहीं करती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरेशन की पार्टी थी, पार्टी है और इंशाल्लाह पार्टी रहेगी। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म पंजाब का दौरा करता है, KP का दौरा करता है, बलूचिस्तान का दौरा करता है, लेकिन नहीं सूबा सिंध वो नहीं आता। तो शाह महमूद कुरैशी साहब जरा बताइए कि तासुब कौन कर रहा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब विफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, तासुब की बू विफाकी हुकूमत से आ रही है। मुल्क का वज़ीर आज़म बाकी सूबों में जाता है, सिंध नहीं आता। क्या सिंध आपका सूबा नहीं? क्या यहाँ से आपको वोट नहीं मिले? शाह महमूद कुरैशी के बयानात को तासुब ज़्यादा करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर ने कहा, PTI के पास आधे तीतर और आधे बटेर लोग हैं। 50% लोटे, बाकी इधर उधर के जोकर मिलकर पार्टी बना चुके हैं। हुकूमती तर्जुमान शहबाज गिल कहते हैं, कराची के बड़े अस्पतालों में सिंध हुकूमत का कोई इनपुट नहीं। ये लोग बिला वजह क्रेडिट ले रहे हैं। सिंध में घोष मुलाजमीन रखकर तनख्वाहें ली जा रही थी। 8.5 लाख अफराद को गरीब आवाम का पैसा दिया जा रहा था। मजीद कहा, 18वीं तरमीम के बाद सेहत की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर है। ये सिंध के अस्पतालों में अपने रिश्तेदारों की भर्ती कम करें तो पैसा बच जाएगा। हैदराबाद में हिलाल अहमद अस्पताल के डॉक्टर नौशाद हुसैन इंतकाल कर गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक डॉक्टर नौशाद कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीज थे। कोरोना वायरस की अलामत जाहिर न होने के बाइस टेस्ट नहीं करवाया। उनकी तदफीन के दौरान एहतियाती तदबीर इख्तियार की गई। डॉक्टर नौशाद की पूरी फैमिली के टेस्ट किए जाएंगे। पाकिस्तान के सब डॉक्टर को सलाम करता हूँ। पाकिस्तान के डॉक्टर और नर्सिस को मेरा सलाम। हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो फ्रंट लाइन पर आकर हमारी खिदमत कर रहे हैं, उन सबको मेरा सलाम है। डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस को हमारा सलाम। पाकिस्तान के डॉक्टर्स और नर्सिस को मेरा सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस कोरोना वायरस की वबा में डॉक्टर्स, नर्सिस और फौज जो ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, उनको मेरा शुभ सलाम। जियो पाकिस्तान।
कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर तिब्बी अमले को कौम का सलाम। तिब्बी अमला फर्ज शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिब्बी अमले की खिदमत का एतराफ़ करें, अपने घर, बालकनी और गाड़ियों पर सफेद परचम लहराएं। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले के लिए तालियां बजाएं। इज़हार यकजहती के लिए 10 सेकंड्स की वीडियो बनाएं, जियो न्यूज़ को भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। वीडियो भेजने के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। अमन हो या जंग, दिन हो या रात, दुखी इंसानियत की खिदमत में मगन नर्सेस का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। अस्पतालों में मरीजों और जख्मियों की दादरसी करने वाले नर्सिंग स्टाफ दुनिया भर के लिए बाइस फ़ख्र। कराची में SIU और विफाकी हसास इदारे की 2 अहम कार्रवाइयाँ। कल अदम तंजीम और लियारी गैंग वॉर के 3 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार, मुलजिमान से असलहा और दीगर सामान भी बरामद। SSP इरफान बहादुर का कहना है कि मुबैना दहशतगर्द अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता है। सानहा 12 मई 2007 को 13 बरस बीत गए। इस वक्त के गैर फाल चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की कराची आमद पर शहर को खून से नहला दिया गया था। 48 अफराद को मौत के घाट उतारने की तल्ख याद आज भी ताज़ा। 18 मुकदमात अब भी ज़ेर समाअत। मेयर कराची वसीम अख्तर समेत 21 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया मगर सजा नहीं हुई। वो रसा इंसाफ के मुंतज़िर। मुल्क के कई शहरों में वकला बिरादरी अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट कर रही है। अफगान सूबे नंगरहार में जनाजे में खुदकुश धमाका, 24 अफराद जहाँ बहक, 68 जख्मी हो गए। काबुल में अस्पताल हमले में हलाकतों की तादाद 13 हो गई। तालिबान ने हमले में मुलव्वस होने की तरदीद कर दी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 61 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, बहावलपुर, नवाबशाह, मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफ़ती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। अमेरिका में कोरोना से एक दिन में मजीद 1150 हलाकतें, 17,500 नए केसेस सामने आ गए। चीन में 2 दिन नए केसेस बढ़ने के बाद फिर ब्रेक आ गया। 24 घंटों में कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। जनूबी कोरिया में नरमी से वायरस कंट्रोल करने की कोशिशों को धचका, चंद दिनों में नाइट क्लब से जुड़े 100 केसेस सामने आ चुके। पाबंदियां नरम करते ही जर्मनी में नए केसेस, फ्रांस में यौमी अमवात बढ़ गई। दुनिया भर में 2,87,000 से ज्यादा अफराद कोरोना की भीड़ चढ़ चुके। 42.5 लाख मुतासरीन में से 15 लाख से ज्यादा सेहतयाब हो गए। रूस में सेंट पीटर्सबर्ग के अस्पताल में आतिशबाजी से कोरोना वायरस के 5 मरीज हलाक। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग इंतहाई निगहदाश्त वार्ड के वेंटिलेटर में शॉर्ट सर्किट से लगी। अमरीकी सदर का कोरोना टेस्टिंग के लिए इजाफी रकम मुख्तस करने का ऐलान। $11 अरब को $1 अरब कह गए। ब्रीफिंग के दौरान चीन पर भी बरसे, कहा वो चीन से खुश नहीं, वो कोरोना को रोक सकता था। सहाफियों के सवालात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर चले गए। Why does that matter? Why is this a global competition to you if every day Americans are still losing their lives and we're still seeing more cases every day? Well, they're losing their lives everywhere in the world. And maybe that's a question you should ask China. Okay, anybody else? Please, go ahead in the back, please. I have 2 questions. No, it's okay. But you pointed to me. I have 2 questions. Ladies and gentlemen, thank you very much. Appreciate it. Thank you very much. इंसानी फितरत की खामियों, बेएतदाली और ज़िंदगी के तज़ावुज़ पर मबनी कलाम पेश करने वाले उर्दू अदब के मुमताज़ शायर और मुनफरिद नसर निगार सैयद ज़मीर जाफरी की 20वीं बरसी आज मनाई जा रही है। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का आज होने वाला ऐलान मुलतवी। PCB एलामी के मुताबिक कौमी क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान आज नहीं किया जा रहा। हेड कोच मिसबाह उल हक की मुशावरत से नामों को हतमी शक्ल दे दी गई है। खिलाड़ियों के नाम मंजूरी के लिए चेयरमैन PCB एहसान मानी को भिजवाए गए हैं।
मुल्क का मकबूल तरीन कप्तान और नायब कप्तान कौन? पीसीबी की ड्रीम पेयर मुहिम में इमरान खान और जावेद मियादाद की जोड़ी नंबर 1 करार। इमरान खान की कप्तानी में पाकिस्तान ने 1992 का वर्ल्ड कप जीता। फातेह टीम के नायब कप्तान जावेद मियादाद थे। मुख्तलिफ ममालिक में लॉकडाउन में नरमी के बाद खेलों की सरगर्मियां बहाल। ताइवान में बेसबॉल सीजन का आगाज, आतिशबाजी का मुजाहरा, स्टेडियम की रौनक लौटने लगी। 1000 तमाशाइयों को 3-3 कुर्सियों के फासले से बैठने की इजाजत। रोबोट्स ने भी ड्रम्स बजाए। कोरोना वबा के बाइस आज से शुरू होने वाला कांस फिल्मी मेला भी मुलतवी। मेला जून या जुलाई के आगाज में करवाने समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। डरना नहीं हम लड़ना है, डरना नहीं हम लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना। सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, अपनों से भी फासला रखना है। डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। इस वबा के पीछे हाथ धो के पड़ना है। डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। इस वबा के पीछे हाथ धो के पड़ना। डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। और कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में मौजूद। हर तरफ डोंकी किंग के गाने की धूम। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।